धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर पद के निर्दलीय प्रत्याशी एवं झरिया के पूर्व विधायक माननीय संजीव सिंह के चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान कतरास क्षेत्र में अभूतपूर्व जनसमर्थन देखने को मिला। कतरास स्थित स्वास्तिक प्लाजा एवं भट्ट मुरना चौक पर समर्थकों और स्थानीय नागरिकों को द्वारा उनका भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया। समर्थकों ने फूल मालाओं एवं बुके भेंट कर माननीय संजीव सिंह का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। जनसमर्थन से अभिभूत संजीव सिंह ने स्वास्तिक प्लाजा तथा भट्ट मुरना चौक पर मिले अपार स्नेह, सम्मान और समर्थन के लिए सभी समर्थकों एवं क्षेत्रवासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। इसी क्रम में चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान माननीय संजीव सिंह ने तेतुलिया कतरास निवासी रोहित यादव से शिष्टाचार भेंट की एवं स्थानीय जन समस्याओं पर सार्थक संवाद किया। माननीय संजीव सिंह ने कहा कि धनबाद की जनता का भरोसा और समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने स्वच्छ, सुंदर एवं विकसित धनबाद के निर्माण का संकल्प दोहराते हुए पारदर्शी प्रशासन, बेहतर नागरिक सुविधाओं एवं जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा, महिलाएं एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में संजीव सिंह को भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प व्यक्त किया। और सबको ये स्पष्ट मालूम है कि अगर क्षेत्र का विकास और एक लोगों की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है तो लोग हमारी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं और बड़े भैया का भी समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित रूप से अब जब इनका सहयोग हम लोग के साथ है, चूँकि जनता मजदूर संघ के हमारे केंद्रीय पदाधिकारी भी हैं और संगठन से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप देखिए रोहित भैया का स्थिति ये है कि अपने क्षेत्र में सामाजिक स्थिति किस तरह से, चाहे वो बगमारा नगर निगम क्षेत्र की बात हो या धनबाद का बात हो, तो जहाँ भी जो लोग हैं जो इनके पास आते हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए खड़े रहते हैं। तो इस तरह से कई एक लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं और उनकी ये विचारधारा है कि वो हम लोगों के साथ जुड़ कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में खास करके क्योंकि आप देख रहे हैं कि धनबाद का दो रूप है नगर निगम। एक रूप है जो आप शहरी इलाकों में जाते हैं तो आपको डस्ट और धूल से फ्री रहते हैं, लेकिन आप जब कोलरी क्षेत्रों में चले जाइएगा वहाँ आसपास के जो लोग निवासी करते हैं, अब बागमारा का 1 नंबर वार्ड से लेकर और झरिया का जो क्षेत्र है, कुसुंडा का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनसे पीड़ा पूछे कि क्या आप नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, तो वो खुद बताएंगे। और आप पत्रकार होकर आपको सभी प्रेस बंधु इस बात को महसूस करते होंगे कि आप जब सफ़ेद शर्ट पहनकर निकलते हैं सड़क पर और कतरास क्षेत्र से लेकर झरिया क्षेत्र में और धनसार के क्षेत्र में घूमते हैं, केंदुआडी के क्षेत्र में, तो क्या वो शर्ट 1 घंटा भी आपके शरीर पर पहनने लायक होता है? और अगर आप धनबाद के गया पुल के उस पार चले जाइए तो एक धनबाद आपको सुनहरा धनबाद मिलता है। तो इन इधर के लोगों ने क्या गलती कर रखा है? क्या इनका पाप है? ये कि हम कोयला के क्षेत्र में रहते हैं तो हमको सुविधा नहीं मिलेगा, यहाँ सफाई नहीं होगा, डस्ट को रोकने की व्यवस्था नहीं है। मेरा संकल्प यही है कि जो धनबाद गया पुल के उस पार जो 8 लेन और 4 लेन की चर्चा होती है, वो जो वहाँ का पर्यावरण है, वहाँ की जो साफ सफाई की व्यवस्था है, वो कोलरी क्षेत्रों में भी लागू होना चाहिए और यही व्यवस्था के साथ हम आगे। जी सर, धनबाद में सर स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त धनबाद को कैसे बनाया, क्या रणनीति है? आप धनबाद, हम तो बोल रहे हैं कि 2 धनबाद है, 2 नगर निगम का क्षेत्र है। एक गया पुल के उस पार जो श्रमिक चौक के पास जो लेकर गोल बिल्डिंग और 8 लेन का सड़क वो किनारे आ जाता है। आप धैया, धनसार, सराय ढेला क्षेत्र और इन सब मरेटार और आसपास के जो क्षेत्र हैं, कार्मल स्कूल है, पॉलिटेक्निक है, सब इन सब क्षेत्रों को आप धनबाद का नगर निगम क्षेत्र का पार्ट समझते हैं। तो क्या लग रहा है कि जिन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया है यहाँ के लोगों के साथ उपेक्षा हुआ? देखिए, मैं एक बात को स्पष्ट जानता हूँ कि अगर गवर्नेंस सही नहीं है तो कोई भी सिस्टम सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या यहाँ के लोग नगर निगम में या जो इस क्षेत्र के लोग जो है होल्डिंग की व्यवस्था नहीं करते हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं? क्या लोग यहाँ मेहनत नहीं करते हैं? क्या लोग यहाँ काम नहीं करते हैं? तो ये सब सारी सुविधाएं जब नगर निगम क्षेत्र में उपलब्ध कराते हैं, हम शुल्क देते हैं, तो व्यवस्था भी तो हमारी होनी चाहिए। एक तरफ काम बेमिसाल का नारा दिया जा रहा है कि काम बेमिसाल। भैया, आपको एक मैं पहली बार आप लोगों से सार्वजनिक रूप से जो है बात कर रहा हूँ। आप 1 नंबर वार्ड से लेकर यहाँ से आप सीधे बैंक मोड़
और बैंक मोड़ से झरिया और झरिया से फिर चासनाला तक चले जाइए और आप बताइए कि क्या स्वर्णिम विकास हुआ है नगर निगम क्षेत्र का। हम अगर कहते हैं कि 15-20 वार्ड अगर आप अगर 15 वार्ड को 10 वार्ड को अगर साफ सफाई में रखते हैं, क्योंकि उधर जो है ना थोड़ा सा जैसे दिल्ली का 2 क्षेत्र है, एक ग्रेटर कैलाश कहलाता है जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं रखी जाती है, सारे अच्छे तरीके से ड्रेनेज सिस्टम, पानी की व्यवस्था और पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात है, वो ग्रेटर कैलाश हो गया। अब समझिए कि लोग कहते हैं ना कि जमुना उस पार, तो यही हाल है यहाँ का कि गयापुर उस पार जो है धनबाद एक अलग है और इस पार धनबाद अलग है, उसको बदलना है। पिछले कार्यकाल का 15वीं वित्त आयोग जो 400 करोड़ जो एसीबी जांच में फंसी है, उसको लेकर क्या स्टैंड है आगे? जब देखिए, जब आप बोले तो कि अगर आपका गवर्नेंस बढ़िया रहेगा, आपका सिस्टम बढ़िया रहेगा, तो स्वतः सब कुछ अपने आप होते चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।